गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निंजा रेसलिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो वीडियो है वो है हमारे पास मंडे नाइट रॉ के हाइलाइट्स के बारे में कि जो मंडे नाइट रॉ की शो हुई उसकी क्या उसमें क्या हुआ और उसकी पूरी हाइलाइट्स के बारे में हमने ये वीडियो बनाई और आप लोगों को बताएंगे कि उसके हाइलाइट्स क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास शो की स्टार्टिंग होती है वो हमारे पास WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रोलिंस शो की स्टार्टिंग करता है और वो कहता है, वो जैसे बोलना शुरू कर देता है तो उस पर हमारे पास उधर कोडी के चैंट लग रहे होते हैं। बार बार लोग कोडी कह रहे होते हैं और सारे कोडी के चैंट ही लग रहे होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कोडी की एंट्री होती है और कोडी जैसे एंटर करता है सेथ रोलिंस को कहता है कि व्हाट शुड वी टॉक अबाउट, यानी हम किस बारे में अभी बात करें। तो सेथ रोलिंस कहता है कि हम ये जो मैं चैंपियनशिप है बहुत अच्छी चैंपियनशिप है, इसको मैंने हर जगह डिफेंड किया, तो हमें इस चैंपियनशिप के लिए मैच करना चाहिए। मुझे और आपको इस चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में मैच करना चाहिए। जैसे सेथ रोलिंस ये कहता है तो उसके बाद हमारे पास एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की और ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स से मुखातिब होकर कहता है क्या आपको जाकर अपनी स्टोरी फिनिश करनी चाहिए, रोमन रेंस के साथ मैच करना चाहिए रेसलमेनिया में, ताकि आप जाकर अपनी स्टोरी फिनिश करो, जो आपका ख्वाब था फादर का वो पूरा कर सको और चैंपियनशिप जीत जाओ। ये जिसी को ड्रू सेथ को कोडी को कहता है। उसके बाद ड्रू सेथ से कहता है कि जो मैच है वो मुझे और आपको लड़ना चाहिए रेसलमेनिया में। तो कोडी सेथ रोलिंस उसको कहता है कि आपको मैं 2-3 बार हरा चुका हूँ, तो मैं आपके साथ और क्या मैच करूँ, मुझे जो मैच है वो कोडी के साथ करना है। तो इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सेथ रोलिंस को कहता है कि आप भी तो कोडी से 2 मरतबा हार चुके हो, फिर आप कोडी के साथ क्यों मैच कर रहे हो, मतलब। तो इस तरह सेगमेंट होता है। फिर जो हमारे पास ड्रू मैकिंटायर होता है वो सेथ रोलिंस पर अटैक करने की कोशिश करता है। कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर को भगा देते हैं, सेथ रोलिंस को बचा देता है और इस तरह एक सेगमेंट हमारे पास खत्म हो जाता है। हमारे पास शो पर एक मैच होता है फेटल 4-वे टैग टीम मैच होता है जिसमें DIY होती है, उसके मुकाबले में इंपीरियम होता है, फिर न्यू डे होती है और क्रीड वादर होती है। इन चारों का मैच होता है। जो मैच जीत जाएगा उसका मैच होगा पीट डन की टीम के साथ और जो उसको जीत जाएगा उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो इस मैच में हमारे पास DIY ने आखिर में जीत लिया और ये अगले वीक या स्मैकडाउन या रॉ में ये उसको फेस करेंगे। हमारे पास पीट डन की टीम को फेस करेंगे, जो जीत जाएगा उसको मैच मिल जाएगा अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए डेमन प्रीस्ट और फिन बेलर के खिलाफ। हमारे पास ये होता है कि जो एलिमिनेशन चैंबर होता है उसमें वुमेन एलिमिनेशन चैंबर का मैच होता है, उसकी क्वालिफायर के लिए आज एक मैच होता है जिसमें से हमारे पास बेकी लिंच और शेजना बेजलर का मैच होता है। हमारे पास बेकी लिंच जो आखिर में जीत जाती है वो क्वालिफाई कर देती है वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर मैच के लिए। तो इस तरह मैच की कहानी बन गई। उसके बाद हमारे पास एडम पेयर्स जो होता है वो ड्रू मैकिंटायर पर फाइन लगा देता है बैक स्टेज। ड्रू मैकिंटायर इसकी वजह से इस पर कोई असर ही नहीं पड़ा और इस तरह डेम्पर ने उस पर ड्रू मैकिंटायर पर फाइन लगा दिया। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास जो रिया रिप्ली वो आती है स्टेज पर, वो कहती है कि मुझे नाया जैक्स चाहिए। जैसे ये कहती है तो वहाँ पर एडम पेयर्स आता है, वो कहता है कि आपका और नाया जैक्स का मैच होगा एलिमिनेशन चैंबर में। इसके बाद नाया जैक्स आती है, वो बहुत गुस्से में होती है और आकर रिया रिप्ली पर डायरेक्ट अटैक कर देती है। उन दोनों के दरमियान ब्राwl हो जाता है और लोग आ जाते हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह ये सेगमेंट हो जाता है हमारे पास खत्म। इसके बाद हमारे पास जो मिक्स टैग टीम मैच होता है उसमें से हमारे पास पहली टीम जो होती है वो अकेरा तोजावा और मैक्सिन डुप्री की टीम होती है, जो हमारे पास पाकिट में, और उसके मुकाबले में होती है हमारे पास जो आइवार और वलाला की टीम होती है। ये मैच होते हैं और आखिर में आइवार और वलाला जीत जाती है इस मैच को। इस मैच में कुछ खास नहीं था तो ये इसके रिजल्ट थी। इसके बाद हमारे पास मिज और जेडी का मैच होता है, जेडी मैकडोनाल्ड का मैच होता है और आर्ट्रूथ हमारे पास वहाँ पर आता है, लोगों को शर्ट्स वगैरह बांध रहे होते हैं और उधर डोमिनिक होता है जेडी के सेट पर, उसको भी शर्ट दे देता है जिसकी वजह से जेडी हमारे पास डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ये मैच हमारे पास मिज होते हैं वो इस मैच को जीत जाते हैं और आर्ट्रूथ इसके बाद अपनी फनी मोमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास बैक स्टेज दिखाया जाता है जो ब्राउन ब्रेकर ने कहा कि मैं अपना डिसीजन रॉ में लूंगा, लेकिन उसने अभी डिसीजन इधर भी नहीं लिया। वो एडम पेयर्स के साथ बैक स्टेज होते हैं, वो अपने दरमियान कुछ मामला तय पा रहे होते हैं, लेकिन अभी तक उसने साइन नहीं किया है। जो हमारे पास रॉ का वो होता है कि मैं रॉ का सुपरस्टार बनूंगा, वो हमारे पास अभी तक ब्राउन ब्रेकर ने हमारे पास उसको साइन नहीं किया होता है। इसके बाद हमारे पास होता है गुंतर का 6 दिन का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो सेलिब्रेशन है वो होता है हमारे पास उनकी जो इंपीरियम की दोनों साथी। इसके बाद इनमें जो हमारे पास इंपीरियम के दोनों साथी होते हैं वो स्टेज पर होते हैं और रिंग में होते हैं और उसके बाद वो गुंतर को इंट्रोड्यूस करते हैं। गुंतर हमारे पास आता है और वो कहता है कि मैंने अच्छा चैंपियन हूँ, मैंने ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ, मैंने अभी तक 600 दिन इसको डिपेंड किया है, मैं लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियन, जैसे ये वगैरह कहता है। तो उसके बाद हमारे पास जे उसो की एंट्री होती है और जे उसो तो हमारे पास गुंतर उसको कहता है कि आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करने आते हो। जे उसो कहता है नहीं, मैं आपको रिस्पेक्ट करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं ये बताने आया हूँ कि आप एक अच्छे चैंपियन हो,
एक अच्छे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हो, एक लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियन हो। हर जुमले के बाद क्राउड कहता है ईट हीट हीट, यानी वो ईट की आवाजें लग रही होती है। तो उसके बाद गुंतर भी उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं कि जो हमारे पास जे है वो आप एक अच्छे डेकोरेटेड टैग टीम चैंपियन थे, आप लोग एक लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियन थे, लेकिन आपने पूरा काम उधर नहीं किया, 50-50 काम आप करके आ गए। इसके बाद मैं आपको उस तरह मारूंगा, इतना मारूंगा कि आपको लोग पहचानना भूल जाएंगे कि ये जे उसो या जिमी उसो, यानी इनमें से कौन सा उसो है। तो इसके बाद न्यू डे की एंट्री होती है। गुंतर जे उसो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन न्यू डे आ जाती है और ये हमारे पास गुंतर और उसकी टीम चली जाती है। इस तरह ये सेगमेंट भी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास अगले वीक के लिए भी कंफर्म हो जाता है कि जो हमारे पास 6 मैन टैग टीम मैच होगा, जिसमें इंपेरियम होगी, उसके मुकाबले में द न्यू डे यानी एक्साइवर रोड और कोफी किंगस्टन और जे उसो होंगे। एक और मैच भी हमारे पास कंफर्म हो जाता है, जो हमारे पास ज़ोई स्टार्क और लिव मॉर्गन का मैच होता है अगले मंडे नाइट रॉ में, यानी जो उस मैच को जीतेगा उसको भी एलिमिनेशन चैम्बर में स्पॉट मिल जाएगा। ये कुछ मैचेस है जो अगले मंडे नाइट रॉ के लिए कंफर्म हो गए। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अगर जो हमारे पास टैग टीम चैंपियनशिप का मैच आता है, जिसमें कबूकी वारियर जो अभी करंट चैंपियन है आस्का और कायरी सिन, उनका मैच होता है कटाना की टीम के साथ। और इस मैच में आखिर में जो हमारे पास टैग टीम मूव जो होती है कबूकी वारियर की, वो लगा देते और इस मैच को जीत जाते। इस मैच में कुछ खास नहीं था, बस इन लोगों ने अपने चैंपियनशिप को रिटेन किया, लेकिन मुकाबला जो होता है वो बहुत सख्त मुकाबला हुआ उनका, यानी वो भी कुछ ऐसे मौके आ गए कि वो लोग चैंपियनशिप जीत सकते थे कटाना की टीम, लेकिन आखिर में कबूकी वारियर ने ये मैच जीत लिया। इसके बाद हमारे पास सेमी ज़ैन की इंटरव्यू होती है। तो उनकी इंटरव्यू होती है, वो कहता है कि मैंने अभी तक और मौका मिल जाएगा, मैं अभी तक बहुत अच्छा मैंने किया, उसको मुझे एक और नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मुझे मौका मिलेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, मैं वो चैंपियनशिप जीत सकता हूँ। सेमी ज़ैन अपने बारे में ये कहते हैं। के बाद हमारे पास मेन इवेंट था, जिसमें से कोडी रोड्स और शिंसुके नाकामुरा का मैच था, और मैच में कुछ नहीं था, लेकिन आखिर में कुछ खास हुआ। मैच की शुरुआत में दोनों एक दूसरे को यानी मार रहे होते और दरमियान में हम शिंसुके नाकामुरा होते, उसने अपने मिस भी फेंका कोडी रोड्स पर, लेकिन उसको काउंटर किया और इसके बाद हमारे पास कोडी रोड्स ने अपना फिनिश रोड लगा लिया और इस मैच को जीत लिया। मैच के बाद हमारे पास ड्रू मैकिंटायर आते हैं और वो क्लेमोर लगाते हैं कोडी रोड्स को, और ये इस तरह WWE मंडे नाइट रॉ की जो वो होती है वो ख़त्म हो जाती है। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिए।